रज़ा के केस के ऊपर के चलो ये वीडियो आई है, अब इसमें ये बोलेंगे कि मर्डर हुआ है, मगर पुलिस तो उसको बोलने से कासिर है। पता नहीं क्यों किसको बचाया जा रहा है। तो मर्डर किसने किया, उसको मारा किसने, उसको तशद्दुद किसने किया, वो नहीं हम तलाश कर रहे सर। न्यू जनरेशन को जो है ना, जेंट्स को ना भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जेंट्स भटकने वाली नहीं है। रिपोर्ट पिक्चर्स देख के बनाई गई है। MLO उसका जो किया गया पोस्टमार्टम, वो पिक्चर्स की बुनियाद पर रिलीज़ किया गया। बॉडी को ना उसको एक्सरे किया गया, ना गन पाउडर को चेक किया गया, ना उसको जो बर्निंग स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं वो ना चेक किए गए। ये चीज़ें DNA हो गया, ये मतलब कोई चीज़ें नहीं चेक की गई। जब रिपोर्ट में इशू है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे आपकी कंप्लीट हो गई? अगर बच्चे पे तशद्दुद हुआ हुआ है, पीठ से गोली मारी भी है, तो आपकी तफ्तीश किधर खड़ी है? जिस तरह से जौहर थाने ने इसको नामालूम करके भेज दिया था, वायरलेस नहीं चलाया, तो शक व शुबात तो बहुत ज़्यादा है सर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर सो मोटो नोटिस लें और आसिम मुनीर साहब और DG नेंजर सिंह बराए मेहरबानी हमें इंसाफ दिलाएं। अमीर रज़ा के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जी सर, मुझे बताइए, कल जो है कब्र कुशाई होने वाला है, क्या ज़रूरत पेश आई कि कल जो है आप अदालत पहुंचते हैं, अदालत पहुंचने पे जो है कब्र कुशाई का भी ये डिमांड करते, क्या हुआ क्या था कि सर आप रिपोर्ट को पढ़ें तो रिपोर्ट टोटली ऐसे लग रहा है फेक बनाई गई है, और रिपोर्ट पिक्चर्स को देखते हुए बनाई गई है, बॉडी को नहीं देखा है। ओके, रिपोर्ट पिक्चर्स देख के बनाई गई है। MLO उसका जो किया गया पोस्टमार्टम, वो पिक्चर्स की बुनियाद पे रिलीज़ किया गया। बॉडी को ना उसको एक्सरे किया गया, ना गन पाउडर को चेक किया गया, ना उसको जो बर्निंग स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं वो ना चेक किए गए। ये चीज़ें DNA हो गया, ये मतलब कोई चीज़ें नहीं चेक की गई। डॉक्टर समिया तो वो जिस तरह हमें अल्लाह पाक ने उधर तक पहुंचाया, हमारे लिए डॉक्टर साहबा को उधर तक पहुंचाया कि उनको बोलना पड़ा मजबूरन 14 पॉइंट्स के लिए। मेरी कोई जानने वाली नहीं है, ना मैं मिला हूँ आज तक। किसकी गफलत है, किसकी गलती है ये? सर गफलत तो मैं बताऊंगा ना कि ये पुलिस की हुई ना गफलत। सर किसकी गफलत हुई? मेरा सर्जन तो नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। गफलत किसकी हुई पे? गफलत किसकी है सर? पहले हम पूछते रहे, रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन जी, इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट है, हम 2 दिन में बता देंगे, मगर रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम है। जब रिपोर्ट में इशू है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे आपकी कंप्लीट हो गई? अगर बच्चे पे तशद्दुद हुआ हुआ है, पीठ से गोली मारी भी है, तो आपकी तफ्तीश किधर खड़ी है? आपकी तफ्तीश किधर खड़ी है सर? मुझे एक्सप्लेन करें ना, कहाँ खड़ी है? ज़ीरो हो गई ना सर, ज़ीरो। अगर यही चीज़ बच्चे को हमारे इंसाफ दिलाने के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा किसी से पुलिस से या किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं है भाई। मैं अपने बेटे के इंसाफ के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। आज की रात भी हमारे लिए वही रात है जो 29 तारीख को तफकीन के बाद हमारी रात थी। आज की रात भी यही है, और सुबह जब उसकी कब्र खुशाई होगी तो वो सेम डे हमारे लिए, सेम जैसे। अच्छा हुसैन साहब, ये मुझे बता दें कि एक जवान बेटा को बेदर्दी से मार कर फेंक दिया जाता है, आप अपने हाथों से दफन करते हैं, फिर अचानक से उसकी कब्र खुशाई होती है, कितनी तकलीफ़ होगी? मैं बयान ही नहीं कर सकता। मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, वो सेम रात आ गई है जो 29 की रात थी। आज जो रात है ना, वो भी सेम रात है। आज 6 तारीख है, आप देख लें। आफ्टर 8 डेज़ हम सेम जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ 8 दिन पहले 29 की रात को खड़े थे, और वही दुख के साथ खड़े हुए हैं। थोड़ा सा हम बेटर होते हैं रज़ा के केस के ऊपर के चलो ये वीडियो आई है, अब इसमें ये बोलेंगे कि मर्डर हुआ है, मगर पुलिस तो उसको बोलने से कासिर है। पता नहीं क्यों किसको बचाया जा रहा है। आईजी साहब कह रहे हैं कि केस को पूरे तरीके से ट्रेस कर लिए, हम जल्द कॉन्फ्रेंस करेंगे। मर्डर क्यों नहीं बोल रहे? आपने पूछा आईजी साहब से मर्डर क्यों नहीं बोल रहे? वो उसको सुसाइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं भाई? जल्दबाजी में मर्डर बोले हमने इस मर्डर के कातिलों को पकड़ लिया है, तो दिल को तसल्ली होगी ना। तसल्ली नहीं हो रही, इसीलिए तो मैं बार बार चीफ जस्टिस का नाम ले रहा हूँ कि उनको सो मोटो नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। आईजी साहब ने आपको बताया कि केस के हवाले से कुछ देखे, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बच्चे के साथ हुआ, हमने देख लिया, हम आगे चल रहे हैं, फर्दर जा रहे हैं। ऐसा पता नहीं पीछे कितने बच्चों के साथ कर दिया होगा यार, कितना बच्चों के साथ नाजायज़ कर दिया होगा, उनकी कितनी गलत रिपोर्टें बना के आगे MLO ने निकाल दी होगी। ये तो पकड़ी गई ना, सामने आ गई ना।
हम और कितनी बेचारों के साथ हो गई कि जो बेचारे गरीब होंगे, जो जाहिल होंगे, जिनको पता नहीं होगा ए और बी का। तो हमें पता है भाई, ए बी का भी पता है और वाई जेड का भी पता है। रज़ा जो है किसी से 3 करोड़ रुपए मांगता है, उसकी चैट्स जो है लीक हो रही है, रज़ा का मोबाइल कौन कर रहा है? पुलिस कौन की कर रहा है? तहवील पर है, तो आपको नहीं बताया चैट गया? कौन लीज कर रहे हैं? मोबाइल तो पुलिस के हवाले है। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, केस रेडी है, आईजी साहब बोल रहे हैं केस रेडी है, नैरेटिव फैला रहे हैं। वहाँ 29 तारीख को बॉडी मिल रही है, फेंकी 29 तारीख को जा रही है, तो और पैसे तो नवाज शरीफ साहब ने भी लिए हुए हैं भाई। वज़ीर पुलिस आज़म ने ने, आपको पूरे इत्तला दी? पाकिस्तान ने पैसे लिए हुए कर्जे में। क्या नवाज शरीफ साहब को पैसे ना पे कर रहे हैं तो वो अपने आप को गोली मार रहे हैं? नहीं, सोल्यूशन है ना, पढ़े लिखे हैं ना, वज़ीर आज़म है ना, जो भी हमारे सोल्यूशन है ना उनके पास कि ये काम करेंगे तो इससे इतने पैसे निकल आएंगे, वो काम करेंगे तो इतने पैसे निकल आएंगे। तो रज़ा भी तो वही काम कर रहा था। इन्वेस्टमेंट अगर ले रहा था किसी से या मांग रहा था या वो ढूंढने के इसने 3 करोड़ किसको देने थे? सर ये उलझाने वाला मर्डर जो बात है ना, जो एक्चुअल बात है कि उसका मर्डर किसने किया, उसको मारा किसने, उसको तशद्दुद किसने किया, वो नहीं हम तलाश कर रहे सर, हम वो नहीं तलाश कर रहे। आप मेरा पॉइंट नहीं ले रहे, हम वो तलाश नहीं कर रहे हैं। हम आएँ और बाएँ करके तमाम न्यू जनरेशन को जो है ना, जेंट्स को ना भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जेंट्स भटकने वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कल भी परसों भी आपको मैं किस तरह बताऊं कि वो बोल रहे हैं कि पुलिस वाले ये आपको घुमा रहे हैं। भाई वो बोल रहे हैं पैसे की लेन देन की तो बात छोड़ ही दो, वो उसको गंदा क्यों कर रहे हैं? वो मर्डर का क्यों नहीं बता रहे? बिल्कुल मर्डर का बताओ। और पैसों की बात आई है तो आप उसके पार्टनर से पूछो कि वॉफलिक्स के जो तुम पार्टनर हो तो तुमने इनका इसका पता नहीं है? मैं मान ही नहीं सकता कि पार्टनर को पता ना हो। अच्छा हुसैन साहब बचपन के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, जी, अपने जी, माँ ऐसे। बाप से ज़्यादा वो दोस्तों के साथ था। ठीक है। मर्डर के हवाले से क्यों नहीं पूछगछ कर रहे हैं? आप उनके फैमिली का पूछ रहे हो, एक्स का पूछ रहे हो, वाई का नहीं, आप मर्डर के हवाले से पैसे किससे लिए हैं, पैसे कौन देनदार है, किसको देने थे इसने, आपने रिफ्लेक्स के लिए किन किन से इन्वेस्टमेंट ली हुई है, उसको पे जाए ना। आप जा रहे हो यार, मैं अजीब इन्वेस्टिगेशन हो रही है सर। लास्ट पे ये बता दें अल्लाह पाक हुसैन खैर करेगा और अल्लाह पाक हम सतीनों पे रहम करे। नहीं आमीन आमीन। हुसैन साहब ये मुझे बता दें कि पूरे कराची वाले रज़ा के लिए निकले हुए बिल्कुल, और एहतजाज कर रहे हैं, डेली होगा। तो ये हमदर्दी देख के मुझे भी खुशी हो रही है कि हर लोग जो है रज़ा के लिए चाहने वाले आवाज़ उठा रहे हैं, मगर अभी तक हम उनके पार्टनर को नहीं देख रहे कि रोड पर आए हुए हैं या एहतजाज में शरीक है। वजह क्या है, मतलब वो क्यों नज़र नहीं आ रहे, मंजर आम पर क्यों नहीं आए अब तक? सर मेरी नज़र में तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन में भी हो, आपको शक है? वो इन्वेस्टिगेशन में भी हो तो उसको मेरे पास इधर आना चाहिए था। बिल्कुल पार्टनर है, जाहिर सी बात है, बेटा है, आना चाहिए था, मगर वो नहीं आ रहे। तो शक है आपको कभी? सर मैं तो सब पे शक कर रहा हूँ, सारे दोस्तों पे शक कर रहा हूँ भाई। उनके वो आप उनके अहमद से ही पता करें ना कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही थी, कौन फाइनेंसर था, और इन लोगों की ब्रांचेस का फाइनेंशियल कौन देखता था। आप कह रहे हैं कि पार्टनर का जो भाई है वो देखते थे, वो रज़ा देखते। डरता था उससे? वो रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो बचपन के दोस्त हैं, फर्स्ट क्लास के ना। तो रज़ा में बहुत आपने पता कर लिया होगा सबसे कि उसकी तरबियत ऐसी थी, ऐसे। तो मैं वो नहीं बात कर रहा, और ना ही मैं इन बच्चों पे भी शक कर रहा हूँ। देखें, ठीक है, मैं इनसे कह रहा हूँ आपको पता है, वो उनको तो बताओ, उनकी तो हेल्प करो, ताकि वो उस लोगों तक तो पहुँचे जिसमें रसाई हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है सर, मतलब रसाई हो ना सर। मेरा मकसद ये है, मैं किसी वो बच्चा भी मेरे सामने पहली जमात से मैं उसको देख रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से, अभी पब्लिक में रज़ा का दोस्त है ना। आखिरी दफ़ा मैंने उसको गले मिलते हुए बोला था जिना अस्पताल में कि मुझे तुम में रज़ा नज़र आता है, मुझसे मिलते रहना यार, बस वो आखिरी दिन था मेरा, बस। अच्छा हुसैन साहब लाजमी ये भी बता दें कि 8-10 दिन गुजर गया है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन में रहते हुए भी उसको आना चाहिए था। जी बिल्कुल, मिलना चाहिए था, अपना एटीट्यूड वैसे एक दोस्त की तरह रखना चाहिए था। बिल्कुल। पुलिस ने तुम्हें मार तो नहीं दिया ना? पूछगछ कर रही है ना, पूछेगी वो तो, तुम लोग दोस्त उठने बैठने वाले हो ना, बाप से पूछ रही है तो तुम क्यों घबरा रहे हो? अच्छा इसके पीछे कोई हाइप, कोई पॉलिटिकल आपको लगता है, कोई इसके अलावा जो है? सर अभी मैं इसको बोल नहीं सकूंगा, मगर जितनी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जिस तरह से क्यों करवाया जा रहा है, जी जिस तरह से हो रही है और जिस तरह से जौहर थाने ने इसको नामालूम करके भेज दिया था, वायरलेस नहीं चलाया, तो शक व शुबात तो बहुत जाता है सर। जब भी मैं बार बार कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर सो मोटो नोटिस लें, और आसिम मुनीर साहब और डीजी नेंजर सिंह बराए मेहरबानी हमें इंसाफ दिलाएं।
इसमें हमारी मदद करें। हम अपने बच्चे को दोबारा से निकालने के लिए तैयार हो गए यार। तो आप इससे समझो ना कि हम कितने बेचैन हैं उसको देखने के लिए कि जिसने उसको तकलीफ़ दी है, हम उसको देखना चाह रहे हैं। मुझे पैसे वो क्या कर रहा था कि मुझे उससे इंटरेस्ट नहीं है भाई। मुझे इंटरेस्ट है कि उसने जिसने शनाख्त मिटाने की कोशिश की है ना वो पकड़ा जाए। उससे पूछना है कि किस वजह से बच्चे की शनाख्त ख़त्म कर रहे थे यार, तुम क्यों उससे इतना जेलस थे यार, वो हम पूछना चाह रहे हैं। वो नहीं मिलेगा, हमारी ज़िंदगी जो है ना वो अजीरन रहेगी भाई, नींद नहीं आती है, उसका चेहरा सामने आता है। और जिस दिन वो पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी, तो शायद हमें नींद भी आने लग जाए। उसकी माँ भी उस दिन रो ले जिस दिन वो पकड़ेगा। ठीक।